अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्री पार्टीशन के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द 3rd जून प्लान ऑफ 1947, जिसको पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। अब जब इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस कर लिया गया और ये क्लियर हुआ कि हिंदू और मुस्लिम्स का को एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, फिर इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए गए और उन इलेक्शंस में मुसलमानों को जो है यानी उनकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व्ड सीट्स थी वो सारी की सारी जो है वो मुस्लिम लीग ने विन की। और उसके बाद जो प्रोविंशियल लेवल पे भी इलेक्शंस थे उसमें भी मुसलमानों को जो है वो क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई और मुस्लिम लीग जो है वो उनकी सोल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो है वो इमर्ज होती है। तो उससे ये क्लियर हुआ कि जिस मिशन पे मुस्लिम लीग काम कर रही है जो कि एक सेपरेट स्टेट का है, तो अब यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि इंडिया जो है उसको डिवाइड किया जाए और पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट जो है वो बना दी जाए। अब 3rd जून प्लान 1947 जो है ये अनाउंस किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से और इसमें जो है पूरा एक प्लान दिया गया था कि किस तरह से दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस जो हैं वो बनानी है और पावर्स को किस तरह से ट्रांसफ़र करना है आफ्टर द पार्टीशन। अब ये पूरा फ्रेमवर्क जो है ये दिया गया था। अब एक बात याद रखिएगा कि 3rd जून प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग जो सेपरेशन या पार्टीशन होनी थी वो प्लान कब थी, उसको करना था जून 1948 तक, ठीक है। लेकिन ये एक टेक्टिक के तौर पे या फिर एक प्लान था, आप ये कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स का और उनसे रिलेटेड जो हिंदू लीडर्स थे उनका, कि ये इमरजेंसी में पार्टीशन की गई और इसको बिफोर द टाइम जो है वो अनाउंस किया गया। और ये कब करती गई थी? 1947, अगस्त 1947 में ही, और जिसमें 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और 15 अगस्त जो है वो इंडिया का जो है वो इंडिपेंडेंस डे है। तो मेनली जो है वो सेपरेशन अनाउंस की गई थी 15 अगस्त को। अब ये भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया गया था, और इसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान को जो है एक इमरजेंसी में जो है वो पावर ट्रांसफ़र की जाए, वहाँ पे जो है माइग्रेशन होगी, तो ये जो न्यू स्टेट बनेगी ये इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी में जो है वो अपना ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम प्रॉपरली मैनेज कर सकेगी और ना ही इतनी ज़्यादा जो मैसिव यहाँ पे माइग्रेशन हुई है उसको मैनेज कर पाएगी। और हमने देखा भी कि पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लीडर्स थे, हिंदू लीडर्स थे जिन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान जो है ये सरवाइव नहीं करेगा, ये स्टेट सरवाइव नहीं कर सकेगी, और उन्होंने कहा था कि ये एक पके हुए फल की तरह वापस हमारी गोद में आ गिरेगा, यानी कि ये वापस इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। ये रीज़न थी जिसकी वजह से जो है बिफोर द टाइम ये पार्टीशन जो है वो कर दी गई थी। अब अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो तब से ही शुरू हो जाता है जब 1857 में यहाँ पे आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल हासिल किया और ब्रिटिश इंडिया इसको बनाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यहाँ पे आती रही ना, उनके थ्रू डिफरेंट पावर्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी करके वो इंडियंस को देते गए। और हमने देखा कि मुसलमानों की भी एक डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट के लिए, और उन्होंने 1906 में जो है अपनी ये डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी, जो कि उनकी एक्सेप्ट भी कर ली गई, और 1906 में ही अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई मुस्लिम लीग के नाम से। फिर उसके बाद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आई, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हैं, केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मिशंस आए नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और फाइनली 1935 का एक्ट ऑफ इंडिया जो है वो आता है। और फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ आई, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की जो पुअर पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से जो है फिर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से एक क्लियर मैसेज जो है वो दिया। पहले वो सिर्फ बात करते थे कि हमें प्रॉपर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाए,
हमें हमारे इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएं, हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, हमें हमारे सोशल राइट्स दिए जाएं। लेकिन जब 1937 में इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनती हैं और वो 2 साल रही 1937 से लेके 1939 तक, तो तकरीबन ये जो 2 साल थे उसमें ये क्लियर हो गया कि अगर फ्यूचर में भी इंडियंस यानी कि हिंदूज़ जो हैं, अगर क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, अगर इसी तरह से रहा इलेक्शंस वगैरह हुए तो ऑब्वियसली जो हमारे पास असेंबलीज बनेंगी उसमें मेजॉरिटी मिनिस्टर्स कौन होंगे? हिंदूज़ होंगे। तो वो कभी भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे जो मुसलमानों की फेवर में जाएंगी। तो इस तरह से ये चीज़ जो है जब मुसलमानों ने देखी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के दौर में, तो फिर उन्होंने फाइनली 1940 में अपना एक प्लान दिया था कि हम जो है 2 नेशंस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि यहाँ पे इंडिया में 2 नेशंस रहती हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, और उन दोनों का को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, साउथ एशिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए दोनों का सेपरेट हो जाना जो है यही ज़रूरी है। और मुसलमानों ने फिर इसी मिशन पे काम किया। 1940s का पूरा डेकेड जो है हमने डिस्कस किया, एक एक इवेंट हमने उसमें देखा, और हमने बात की कि हिंदुओं ने बहुत दफ़ा कोशिश की मुसलमानों को मनाने की, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे प्लान्स भेजे, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, और उनके साथ 1-on-1 टॉक्स वगैरह जो है मुस्लिम लीडर्स के साथ की, लेकिन मुसलमानों ने एक ही डिमांड रखी कि अब हमें जो है सेपरेट स्टेट चाहिए। तो फाइनली वो टाइम आया कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने ये प्लान अनाउंस किया और उन्होंने एक कमीशन बनाया था, पार्टीशन कमीशन, बाउंड्री कमीशन। अब उसका क्या काम था कि उसने एक बाउंड्री, एक लाइन, एक बॉर्डर ड्रॉ करना था जिसके थ्रू जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे और जो हिंदू मेजॉरिटी वाले एरियाज़ हैं वो इंडिया के हिस्से में आएंगे। लेकिन कुछ हिंदू लीडर्स थे जिन्होंने इंटरवेंशन की इस बाउंड्री जो डिमार्केट जब करनी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एरियाज़, वो टेरिटरीज़ जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे उनको भी हिंदुओं के ही इलाकों के साथ मिला दिया, उसको इंडिया का हिस्सा जो है वो बना दिया। और आज भी उनकी वजह से ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसा कि हमारे पास कश्मीर इशू है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही ये बात बताई थी कि ये पार्टीशन प्लान थी जून 1948 में, लेकिन इसको कर कब दिया गया? अगस्त 1947 में। अब इतनी जल्दी किया और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि प्रॉपरली डिवाइड नहीं की गई थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। जैसे कि आप देख लें वाटर रिसोर्सेज, वाटर को लेके फिर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वॉर भी होती है, इश्यूज़ बने, कन्फ्लिक्ट्स हुए, और 1960 में जो है फिर वाटर को लेके इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई। दूसरी बात, ये क्रिटिसिज्म में लास्ट में ये डिस्कस भी किया होगा, मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि कश्मीर जो कि एक प्रिंसली स्टेट थी, अब वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, लेकिन उसको क्या किया गया? हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया, इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। अब वो एक तो ये है कि हमारे पास एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हो गया हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान, कि मुसलमान ये क्लेम करते हैं कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, और दूसरी बात हाइड्रोलॉजी का भी मैटर हो गया। अब आप देखें कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान यानी इंडिया के दरमियान जो है वो हाइड्रोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की गई होती टेरिटरीज़ की, रिसोर्सेज की, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनता, तो ना ही टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट होता दोनों नेबर्स के दरमियान, और ना ही वाटर रिसोर्सेज को लेके कोई भी कन्फ्लिक्ट होता दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। तो ये हम देखते हैं कि पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, ब्रिटिशर्स की जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ थी और जहाँ से उन्होंने विड्रॉ किया है वो इसी तरह के टेरिटोरियल मैटर्स वहाँ पे छोड़ के आए हैं। आप पैलेस्टाइन इसराइल के मसले को देख लें,
वो भी इन्हीं की ज्यूरिस्डिक्शन में था, उसको भी इन्होंने कैप्चर किया हुआ था ब्रिटेन ने ही, और उसका प्रॉपर डिसीजन होने से पहले ही ये वहाँ से विड्रॉ कर गए। और आज तक हम पैलेस्टाइन और इसराइल का जो इशू है वो रिजॉल्व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं करवा सके। अब इसके सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो 3 जून प्लान के देखते हैं। पहला इसका फीचर था पार्टीशन इनटू 2 डोमिनियंस, के दो डोमिनियंस बनेंगे। जो इंडिया है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। ये डोमिनियंस तब तक रहेंगे जब तक ये अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बना लेते। इंडिया ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना लिया था, जबकि पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 में बनाया था। फिर उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अब पावर्स को प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर दिया था और दोनों कंट्रीज़ की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ बनाई गई थी, जिनका काम ये था कि वो अपने अपने मुल्क के लिए अपनी मर्ज़ी के कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो बना सकें, वो फ्रेम कर सकें। फिर उसके बाद है प्रोविंसेस डिसाइड बाय वोट और असेंबली सेशंस। अब जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे उनको कहा गया कि आप या तो वोटिंग कर लें या अपनी असेंबली सेशंस जो है वो कन्वीन कर लें, जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोविंस जो है वो किस कंट्री के साथ जाएगा। वो पाकिस्तान के साथ जाएगा या फिर वो इंडिया के साथ। तो वो डिसीजन होना था अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ, और जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है वो इंडिया के साथ। रेफरेंडम्स इन सम रीजन्स। अब कुछ रीजन्स ऐसे थे जहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, उनसे लोगों से जो है वो डायरेक्टली पूछा गया, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है NWFP, और कुछ दूसरे रीजन्स जैसे कि सिलेट है असम में, वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया। अब प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी। उसे कहा कि या आप पाकिस्तान के साथ चले जाएं या आप इंडिया के साथ चले जाएं। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप अपना को स्टेटस मेंटेन रखना चाहते हैं, कि अगर आप प्रिंसली स्टेट ही रहना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। अब कश्मीर, अब यहाँ पे ना एक कंडीशन भी मेंशन की थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए, वो ये थी कि अगर कोई स्टेट पाकिस्तान के साथ जाना चाहे या इंडिया के साथ, तो वहाँ का राजा जो है वो डिसाइड नहीं करेगा, वहाँ की जो पब्लिक है वो डिसाइड करेगी। पब्लिक की मर्ज़ी के मुताबिक डिसीजन होगा कि वो किस कंट्री के साथ जाना चाहती हैं। अब कश्मीर के साथ भी तो ऐसा ही इशू हुआ था ना, कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहाँ का राजा जो है वो सिख था। उसने क्या किया, उसने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर लिया। अब बाउंड्री कमीशन बनाया, जिसने क्या करनी थी, बाउंड्री ड्रॉ करनी थी वो प्रोविंसेस के दरमियान जिनको डिवाइड करना था। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में कुछ एरियाज़ में मेजॉरिटी थी मुस्लिम्स की, कुछ में सिख की। बिल्कुल इसी तरह बंगाल था, तो उनके लिए ये पार्टीशन कमीशन, बाउंड्री कमीशन बनाया था, ताकि वो प्रॉपर बाउंड्री ड्रॉ करें और उन रीजन्स को डिवाइड कर दें। टाइम टेबल जो इंडिपेंडेंस का था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो जून 1948 था, लेकिन ये जो है जल्दी में काम किया गया, पार्टीशन जल्दी की गई, और 15 अगस्त ऑफ 1947 को जो है ये पार्टीशन एग्जीक्यूट की, ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। अब इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपके साथ जो है प्रॉपरली बता दिया कि ये पार्टीशन प्लान क्या था, कब अनाउंस किया गया, उसके की फ़ीचर्स क्या थे, और साथ में क्रिटिसिज्म भी मैंने आपको साथ में बता दिया। एक तो ये पार्टीशन प्लान जो है इसका जो प्रॉपर टाइम टेबल था ये उससे पहले अनाउंस कर दिया गया, उससे पहले एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसकी रीज़न क्या थी वो भी आपको बता दी, कि ये एक टेक्टिक था ब्रिटिशर्स का और हिंदुओं का, कि मुस्लिम लीग को इतना टाइम ही ना दिया जाए। अब ये देखिए, अगर 1 साल का टाइम मिल जाता है 1 ईयर का, तो वो प्रॉपर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर लेंगे, प्रॉपर प्लान बना लेंगे कि जो यहाँ से माइग्रेंट्स आएंगे, मुहाजिर आएंगे, हमने उनको किस तरह से सेटल करना है। तो ये अगर ये सारा कुछ प्रॉपरली मैनेज हो जाता है, 1 साल बहुत अच्छा टाइम था उनके लिए, कि वो पाकिस्तान जो कि न्यू स्टेट बननी थी 1948 में, उसके हर सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज कर लेते, लेकिन वो टाइम उन्होंने नहीं दिया। तो ये भी इसी वजह से था कि वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये वजूद बरकरार ना रख सके और वापस इंडिया का हिस्सा जो है वो बन जाए। दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म ये आता है कि
जानबूझ के ऐसा किया गया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके जो है वो हिंदुओं को दे दिए गए थे, वो इंडिया में शामिल कर दिए गए थे। और फिर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनको भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, मिलिट्री के रिसोर्सेज को भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। और दूसरी तरफ ये भी पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ा था कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वो उन रीजन्स में प्रॉपरली डेवलप्ड थे जो कि इंडिया के हिस्से में आए। पाकिस्तान के अब 900 प्लस जो थे वो यूनिट्स थे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जस्ट 32 या 34 आए। ठीक है, अब देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह से जो है फिर इन डिफरेंट इश्यूज़ का सामना जो है वो पाकिस्तान को करना पड़ा था।